हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। हीमोग्लोबिन, जिसको एचपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और साधारण आम बोलचाल में हम खून की कमी बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन का कम होना एक आम बात है जो किसी को भी हो सकता है, और लेकिन यह होने पे हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और यह जल्दी से ठीक नहीं होता है। कई बार हमारा खाना नहीं पचता है तो भी हमें एचपी की कमी हो जाती है। एचपी की सही मात्रा पुरुषों में 14 से 18 होती है और स्त्रियों में 12 से 16 होती है। अब हीमोग्लोबिन की कमी हमारे को यदि होती है तो हम कैसे पहचानें कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी है। यदि आपको सिर में अचानक दर्द होने लगता है और वह दर्द होता रहता है तो यह हीमोग्लोबिन की कमी का कारण होती है। यदि आपको फिर सिर दर्द के बाद चक्कर भी आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, तो यह भी आपका हीमोग्लोबिन कम है, यह समझना चाहिए हमें। यदि आप चलते हैं थोड़ा और आपकी सांस फूलने लगती है, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, तो इस मतलब आपको थकान होती है, तो यह हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है। हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिससे हमारे में वीकनेस आ जाती है। यदि आप बात बात पे चिढ़ जाते हैं, आप में चिड़चिड़ापन है, आपको गुस्सा आता है, थकान होती है, कमज़ोरी होती है, आलस आता है, तो यह सब भी एचपी कम होने की निशानियां हैं, हीमोग्लोबिन कम होने की निशानियां हैं। आप कोई भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में, काम करने में या किसी भी चीज़ में आपका ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, भी एचपी की कमी के कारण होता है। आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, कई बार हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और आपको एकदम नर्वस फील होने लगता है, यह भी एचपी की कमी है। पहले ये छोटा रूप लेती है जो हमारे को इस प्रकार मालूम पड़ती है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते तो ये बड़ी बीमारियां, जैसे कि हम एनीमिक हो जाते हैं, हमारे नाखून पीले पड़ जाते हैं, किडनी की बीमारियां हो जाती हैं, हमारी किडनी ठीक से काम नहीं करने लगती है जिससे यूरिनरी इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर हमारा लीवर काम नहीं करता है जिससे हमारी पूरे शरीर पर असर पड़ता है और हमारी हार्ट से जुड़ी बीमारियां हमें होने लगती हैं। हमारी हार्ट बीट कम हो जाती हैं, हमें नमनेस होने लगती है। तो इस प्रकार की बीमारियां फिर बड़ी बीमारियों का रूप इस प्रकार ले लेती हैं। तो हमें पहले ही उसका ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमें एक जूस मैं आपको बताती हूँ जिसका मैंने नाम दिया है एबीसी जूस। तो यदि आप यह जूस 15 दिन तक रोज़ाना पिएंगे तो आपका एचपी ठीक हो जाएगा। अब उस जूस में आपको क्या डालना है? उस जूस में आपको 3 ही चीज़ें डालनी है, आंवला, चुकंदर और गाजर। ए से आंवला, बी से बीटरूट, सी से कैरेट। तो आंवला, बीटरूट और कैरेट, इन 3 चीज़ों को आपको चुकंदर बनाना है, जूस बनाना है। चुकंदर को लेके सबको अच्छे से धो के और मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है 1 कप पानी डाल के, और फिर उसको आपको रॉक सॉल्ट डालना हो तो रॉक सॉल्ट, नहीं तो आप ऐसे ही पी सकते हैं, उसको आप पी लें। और यह आपको 15 दिन में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा और आपका एचबी हीमोग्लोबिन एकदम नॉर्मल हो जाएगा। आप इसको किसी को भी दे सकते हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोग हों तो उनको थोड़ी मात्रा कम दें, 1 कप ही दें, धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ाएं। बच्चों को भी इसी प्रकार धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, और जो बीच की उम्र के जो हम लोग हैं उनको आप 1 गिलास आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा आप ताज़ा फल, मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि पालक है, पालक का प्रयोग आप कर सकते हैं, उसको जूस के रूप में पी सकते हैं। हरी पत्तेदार सभी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन हाँ, पालक का जब आप प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें और अकेला प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दें ताकि आपका आयरन एब्जॉर्ब हो जाए।
सीज़न के जो फल आते हैं वही आप खाएं, वही ज़्यादा गुण करते हैं। जैसे कि अंगूर है, संतरा है, टमाटर है, गाजर है, अमरूद है, एप्पल है, चुकंदर है और अनार है। तो सीज़न के जो आप मिले वही आप खाएं। खट्टे फल इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही सरल जो सभी लोग कर सकते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है, तो वह उपाय हम कर सकते हैं। गुड़ और जो देसी चने भुने हुए होते हैं वह आप रोज़ाना अपने बच्चों को भी खिलाएं और आप भी खाएं। उससे आपका एचपी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और नहीं तो आप खाने के बाद एक पीस गुड़ खा लें, वह भी बहुत फ़ायदा करता है। और दूसरा जूस आप खजूर, बादाम और किशमिश, इन तीनों चीज़ों को आप रात को भिगो दें और सुबह उनको पीस के और उसका जूस बना के पिएं। यह भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इस जूस को यदि आप पीते हैं तो यह आपकी शरीर भी बना देता है, आँखें भी अच्छी रखता है, स्किन भी ठीक रखता है और आपका एचपी भी बढ़ा देता है। और इसके अलावा आप बादाम का दूध पी सकती हैं। बादाम को रात को भिगोएं और उसका सुबह मिल्क शेक बना लें, तो वह भी आप पी सकते हैं। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, चिकन, मछली वगैरह भी ले सकते हैं, वह भी आपके एचपी को बढ़ा देता है। अब यदि आप रेडीमेड दवा लेते हैं तो आप आयुर्वेदिक रेडीमेड दवा ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। एक पतंजलि की न्यूट्रेला दवा है, वह भी आप ले सकते हैं, उसका इसमें अच्छा प्रयोग होता है और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और आयुर्वेदिक की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छे से बढ़ा देती हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। उसमें एक लोहा सब है। अब यह दवा बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो आप कोई भी अच्छी कंपनी की दवा ले लें, तो वह ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और वह इसमें बहुत ही अच्छी कही जाती है। जैसा कि आयरन हमारा मतलब लोहा, तो लोहा बढ़ा देती है वह। उसमें लोहे की भस्म या फिर लोहे का चूरा प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत ही फ़ायदे कारक है, जो आपको हीमोग्लोबिन से 100% ठीक कर देती है। इसके अलावा आप प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइज और वॉकिंग, यह सब भी कर सकते हैं। जैसे कि अनुलोम विलोम आप करते हैं, आप थोड़ा रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इससे आपके लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। और ब्लड में ऑक्सीजन मिलने से आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है।